देख दोस्त, एटीट्यूड का मतलब सिर्फ किसी को ऐड दिखाना या ऐड घुमाना नहीं होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है आप अपनी ज़िंदगी में देखते हो और कई चुनौतियों से अपनी ज़िंदगी के नज़ारे देखते हो और उनसे किस तरह बाहर निकले पाते हो। ये आपके लिए एटीट्यूड पर ही निर्भर करता है कि आप मुश्किल परिस्थितियों में किस तरह रिएक्ट करोगे। वैसे तो प्रकृति की हर चीज़ में हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है, इसके लिए बस सीखने वाला होना चाहिए। और इस प्रकृति में एक ऐसा पक्षी है भी मौजूद है जो बाकी पक्षियों से पूरी तरह अलग होता है। उसी का नाम और बाज है, जिसने लाइब्रेशन एक बात से सीखने को मिलते हैं उतने तो किसी भी पक्षी से सीखने को नहीं मिलते होंगे। जिस तरह एक शेर अलग एटीट्यूड की वजह से जंगल का राजा होता है, उसी तरह एक बाज भी पक्षियों का राजा होता है। वैसे तो बाज से 5 लाइब्रेशन बहुत बातें सीखते हैं, लेकिन हम उससे 5 इस वीडियो में 5 लाइब्रेशन के बारे में बात करेंगे जो कि हम एक बात से सीखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। नंबर 1 पर अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना सीखो। एक बाज की पूरी ज़िंदगी ही बाकी पक्षियों की तुलना में सबसे कठिन होती है, लेकिन फिर भी एक बाज अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीता है। वह बेखौफ होकर जीता है, जहाँ पर बाकी पक्षी उससे डरने लगते हैं। कोई इसका शिकार न कर ले, लेकिन बाज का कोई डर नहीं होता है। जब बारिश होती है तब बाज को छोड़कर बाकी सारे पक्षी पेड़ों पर बैठ जाते हैं, लेकिन एक बाज जो कभी पेड़ों में डर कर नहीं बैठता है। बाज बारिश में और आंधी तूफान छोड़कर ऊपर चला जाता है, जहाँ बारिश होती ही तो नहीं, पर एक बाज आराम से ऊपर उड़ता रहता है। इसीलिए खुद को बाज की तरह बनाओ। हालात चाहे वे जैसे भी हो, जितनी भी कठिनाई मुश्किल हो क्यों ना हो, फिर भी उनका सामना करना ही आपकी आसानी से करना चाहिए। आपने अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी तुम्हें छोटी लगने लगे। तुम शासन से अपना जीवन जी सको, शान से अपना जीवन जी सको, अपने कंफर्ट जोन में। दूसरा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर रिस्क लेना सीखो। एक बाज अपने घोंसले में कभी भी नरम तिनके को फेंकता रहता है। वह उस हर तिनके को निकालकर फेंक देता है। वह उसे और उसके बच्चों को जरा सा भी आराम देता है, जबकि वह अपने बच्चों को घोंसले में आराम करने देगा तो वह आलसी हो जाएंगे। उनका जन्म आराम से घोंसले में पड़े रहने के लिए नहीं हुआ है। और बाकी पक्षी के बच्चे सी सी करना सीखते हैं, तब तक मादा बाज अपने बच्चे को आसमान में सबसे ऊपर लेकर ठेठ चली जाती है, और यही से शुरू होती है उस बच्चे की सबसे अच्छी ट्रेंडिंग। और उस ऊपर ले जाकर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देता है। बच्चा जब नीचे गिरता है और जैसे जैसे जमीन के करीब आता है तो वह अपने पंखों को खोलने की कोशिश करता है। वह अपने पंखों को धीरे धीरे फड़फड़ाने लगता है। बच्चे के पंख अभी तक इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि बच्चा पंख फैलाकर उड़ सके, और बच्चा जमीन पर गिरने वाला होता है। गिरने से कुछ समय पहले मादा बाज उसे पंजों में दबाकर वापस आसमान में ले जाती है, और यही प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वह ठीक तरीके से उड़ना नहीं सीख लेता। मादा बाज अपने बच्चे को बचपन से ही रिस्क लेना सिखाती है। बच्चा बड़ा होने पर ना किसी आंधी से और ना किसी तूफान से डरने लगता है, और यही हारे बच्चों में रहता है कि शुरुआत में रिस्क लेना नहीं सिखाते पाते हमें, वो बच्चा कंफर्ट जोन में ही रखते हैं। बाद में वो बच्चा डरने लगता है और वो बच्चा रिस्क लेने से हमेशा डरता रहता है, और ये उसकी सिर्फ कमजोरी बनकर ही रह जाती है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और उसको हर चुनौती के लिए
हर चुनौती के लिए तैयार करके रखो। एक बाज की तरह मजबूत बनो। वैसे तो बाज की उम्र स्थित 40-70 वर्ष की होती है, लेकिन एक बाज 40 वर्ष का होता तब मुश्किल व दर्दनाक पड़ाव से गुजरता है। इस साल आते आते उसकी सोच जो पहले नुकीली होती थी वह किसी भी शिकारी को चीड़ फाड़ सकती थी, लेकिन उसकी नुकीली चोंच भी मुड़ जाती हैं। उसके पंख भी इतने बड़े हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं कि वो उसे छाती से चिपकने लगते हैं। उस समय उसके पास 2 प्रश्न होते हैं, या तो वह कुछ किए बिना एक जगह पड़ा रहे और अपनी जान दे दे, या फिर दर्दनाक वक्त से गुजरकर एक नई जिंदगी शुरुआत करे। लेकिन एक बात उस दर्दनाक से गुजरना पसंद करता है, लेकिन क्योंकि यही तो वक्त होता है जब एक बाज को सबसे मजबूत बनने का अवसर प्राप्त होता है, और इस वक्त में सबसे ज्यादा दर्द सहना करना पड़ता है। वह अपने पंखों को अपनी चोंच से एक एक करके उखाड़ फेंकता है और अपनी सोच को पत्थर पर मारकर तोड़ देता है। इस वक्त उसे बहुत दर्द होता है, खून निकल रहा होता है, फिर भी बाज पहले से मजबूत व शक्तिशाली हो जाता है, सहनशील हो जाता है। कुछ समय बाद उसे चोंच और पंख वापस आ जाते हैं, तो फिर एक बाज फिर से आसमान में उड़ान भरता है। दूसरी तरफ हम इंसान छोटी मोटी मुश्किलों से हार जाते हैं और अपना हौसला खो देते हैं। हार मान लेने और अपना हौसला खो देते हैं। ज्यादातर इसी वक्त कोशिश करना छोड़ देते हैं जब हम सफलता के बहुत करीब होते हैं। अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखो। एकमात्र बाज ही ऐसा पक्षी है। चौथा, अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखो। एकमात्र बाज ही ऐसा पक्षी है जो जल, जमीन और हवा तीनों में शिकार कर लेता है। एक बाज एक बार अपने शिकार को टारगेट कर लेता है तो वह उसकी छोटी छोटी हलचल पर नजर रखता है। उसे उसके शिकार के अलावा कुछ नहीं दिखता। उसे जब भी मौका मिलता है वह उस पर चपट मार कर शिकार कर लेता है। ये एक बाज की खासियतें होती हैं कि कभी भी पहले से मरे हुए जीव को वो नहीं खाता है। बाज जब भी शिकार करता है उसका पूरा ध्यान उसके शिकारी पर ही होता है। उस वक्त उसे और उसके शिकार के बीच आने की हिम्मत नहीं होती है किसी की। वह अपने शिकार किसी भी हाल में, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन कि अकेले चलना सीखो। कि एक बाज बाकी पक्षियों की तरह झुंड में नहीं घूमता, वह उसकी कमजोरी नहीं होती है, वह उसकी ताकत होती है। ये बात शायद उसे ही पता है कि भीड़ उसे साथ तो देगी लेकिन उसे उसका साथ छीन लेगी। लेकिन एक बाज अपने से 10 गुनी जीव को भी शिकार कर लेता है। जब बाज अकेला होता है तो उसकी हिम्मत साथ सबसे अधिक होती है, क्योंकि वह अकेला ही अपने से बाकी पक्षी खौफ खाते हैं। इसकी सिर्फ आवाज सुनकर ही डरने लगते हैं। एक बाज को खुद पर विश्वास होता है कि क्योंकि वह अपने शिकार के लिए अकेला ही काफी है। ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। कोई हमारी मदद के लिए होता है, ना कोई मदद करने वाला होता है, ना ही हिम्मत देने वाला होता है। ऐसे करने वाले ना ही हिम्मत देने वाला होता है। साथ तो हमें और हमारे करीब ले आता है। इसलिए भले ही जिंदगी में सब कुछ खो दो, लेकिन अपना हौसला मत खोना। लेकिन अपने हौसले को मत खोना। लाइफ इंश्योरेंस हमारे एक बात की सीखने के लिए, लाइब्रेशन बात से सीखने के लिए 5 अपनी जिंदगी को खुलकर जियो। कंफर्ट जोन को छोड़कर रिस्क लेना सीखो। एक बाज की तरह मजबूत बनो। अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करो। अकेले चलना सीखो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें।